हाय स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें एक पीसवाइज फंक्शन सिखाएंगे जो तुम्हारे बोर्ड, जेईई मेंस और आईआईटी के लिए और सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पीसवाइज फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके बारे में सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने पढ़ा, इसको लिखने का तरीका है मॉड, दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका कोई साइन नहीं है, और अगर कोई साइन नहीं है तो तू देखेगा अगर मॉड के अंदर -2 है तो ये आता है 2। अब कोई साइन नहीं है तो हम और सभी लोग समझते हैं कि यहाँ प्लस लिखा है, यानी ये हमेशा प्लस बन के बाहर आएगा। जैसे 2 लिखा हो तो 2। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? ये तो हमारी प्रीलिमिनरी डिफिनीशन है कि हम पॉजिटिव बना के निकाल दें। जब भी कभी मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं तो मॉड के अंदर एक्स है, जो अंदर उसी को बाहर कर लो, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो अंदर है -x लगा के बाहर निकाल लो, प्रोवाइडेड कि ये वैल्यू 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। अब तुम्हारे समझ में ये आना चाहिए कि ये 0 के इक्वल दोनों जगह लगा सकते हो, किसी एक जगह भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो +0, यहाँ 0 पुट करूँ तो -0। +0 और -0 का सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है, 0, नाइदर +0 ना -0। ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन और मैं ले सकता हूँ मॉड एक्स को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए। मॉड एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी हो वही मॉड एक्स कही जाती है। तीसरी चीज़ जो तुमको जानना चाहिए कि हम मॉड एक्स को √x² से बाहर निकालते हैं। 4th रूट ऑफ x के पावर 4 से भी वही बाहर निकलेगा, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x के पावर 2n रूट, अगर ये है तो इसी से निकलेगा मॉड एक्स। ये मॉड एक्स की प्रीलिमिनरी डिफिनीशन है जो हमें जानना चाहिए। अगर थोड़ी सी मैं और डिटेल करना चाहूँ, सपोज करो कि हम लोगों ने लिखा मॉड x -1, तो इसको मैं कैसे ओपन करूँगा? जो अंदर वही बाहर, प्रोवाइडेड कि ये वैल्यू 0 से बड़ी हो या इक्वल हो। जो अंदर माइनस लगा के बाहर, प्रोवाइडेड कि ये वैल्यू छोटी हो। थोड़ी सी और रिडिफाइन किया तो x -1 ये हो जाएगा x > or = 1, -x + 1 x < or 1। अब तुम यहां से ये लिख सकते हो, यहां से ये लिख सकते हो। तो हम इस मॉड को डिफाइन कर लिए। तो मॉड को डिफाइन करने के लिए सिंपली आप जो मॉड के अंदर हैं तो कब पॉजिटिव निकलेगा वो बन के, कब निगेटिव निकलेगा। मॉड के अंदर -2 से जो आप 2 बाहर करते हो ना, तो सोचो मॉड के अंदर क्या है, -2, मतलब ये नंबर <0 है। अगर <0 नंबर है तो इस नंबर को बाहर निकलने के लिए एक माइनस लगाओगे और यहाँ -2 लिख दोगे तो बाहर आ गया 2। ये डिफिनीशन से आता है। ये मॉड की इसेंशियल डिफिनीशन है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए।
अब मैं थोड़ा सा इससे आगे की बात पे आता हूं कि हम मॉड को बहुत ही वाइड टॉपिक है, टाइम टेकिंग तो 2 से 3 दिन कर सकते हो। अब जो कंडीशंस बनते हैं मॉड को लगाने के लिए, जैसे पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर मॉड x इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर मान लो ये हो, क्योंकि अगर मॉड x इक्वल टू कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो ये तो ओपन ही नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मॉड से निकलने के बाद माइनस ए दे, सोचो। और अगर मॉड x इक्वल टू ये है, इसका मतलब कि x की वैल्यू प्लस माइनस ए, ध्यान देना, ये x की वैल्यू प्लस माइनस ए है, मॉड x की नहीं। अगर प्लस ए रखोगे तभी ये आएगा, माइनस ए रखोगे तभी यही आएगा, क्योंकि -2 में 2 आ गया था। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। आप ऐसे सोच सकते हो एक एग्जाम्पल लेकर के कि मान लो मैंने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 3, जब इधर जाएगा तो +2 और +1 3 और -2 +1 -1, तो x की 2 वैल्यू हो गया। ये 2 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। मान लो तुम्हारे पास हो गया 2x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये अब एक मॉड में ये है, फिर एक मॉड में ये है, तो पहले हम आउट वाले मॉड से बाहर आए, तो जब इससे बाहर आएंगे तो अंदर क्या दिखाई देगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 3, और जब ये इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा इक्वल प्लस माइनस 5। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 3। अभी हो जाएगा मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ये तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि मॉड के सामने निगेटिव दिखाई देता है। इस तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा कि 2x माइनस 1 मॉड से बाहर आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हो गया प्लस माइनस 8, तो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 9 और -7, तो x इज इक्वल टू 9/2 और -7/2। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। यहाँ से तुमको कोई वैल्यू नहीं मिली। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में ये सब सवाल आते रहते हैं। फिलहाल हमको फंडामेंटल सीखना है, बड़े सवाल भी इसमें नहीं बनते हैं, ट्रिकी सवाल बनते हैं। अगर फंडामेंटल पता है तो काफ़ी अच्छे इससे क्वेश्चंस आपको IIT एडवांस में मिलते हैं इनके एप्लीकेशन में। अब दूसरी जो चीज़ होती है कि इफ मॉड x लेस देन ए हो, या ये भी हो सकता है मॉड x लेस आर इक्वल टू ए। एक जरूरी होना चाहिए कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा तो नहीं खुलेगा, फिर कोई पॉसिबल केस नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल है कि मॉड x लेस देन -2। तो इस केस में यह x जो है -a और a के बीच में आ जाता है, ये बनता है। देखिए यहाँ पर केवल इक्वल साइन है, यहाँ इक्वल आर, यहाँ पे केवल लेस साइन है, यहाँ इक्वल आर लेस आर इक्वल दोनों साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा -a लेस आर इक्वल टू x। ये अब इसको डिफाइन करने के लिए x बिलोंग्स टू -a to a ओपन इंटरवल, और इसको लिखने के लिए -x बिलोंग्स टू -a to a। ये मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन इंटरवल मांगेगा और ये क्लोज इंटरवल। अब इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम दे तब तक हम तीसरी प्रॉपर्टी को भी सीख लें।
ताकि अगर इंक्लूड होगा कोई सवाल तो आपको अच्छे से समझाने की। अगर मान लो मॉड x किसी निगेटिव नंबर से बड़ा है, यहाँ तो पॉजिटिव नंबर से छोटा था, पॉजिटिव नंबर के इक्वल था, 2 केस तो हमने ले लिया। थर्ड केस है कि मॉड x किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, यहाँ इक्वल भी हो सकता है। दूसरी केस में ले रहा हूँ मॉड x किसी निगेटिव नंबर से बड़ा है, मान लो। तो पहले हम इसको समझते हैं। इन 2 केस में तो मॉड x अगर निगेटिव से छोटा या निगेटिव के इक्वल है तो कोई सलूशन नहीं देगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ क्या देगा, जरा सोचो। यहाँ 0 है और अगर ये निगेटिव है तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ध्यान देना। अब जब x चलना शुरू करेगा तो मॉड x यहाँ से यहाँ तक तो नहीं खुलेगा, ग्रेटर है मतलब इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये नहीं ओपन होगा, कारण कि यहाँ सभी निगेटिव वैल्यू है। लेकिन जो ही यहाँ आएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 0 निगेटिव तो नहीं है तो पॉजिटिव भी तो नहीं है, फिर भी मॉड यहाँ आकर के खुल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि लगता है कि कुछ निगेटिव नहीं है, बस उसके दिमाग में ही आता है। तो इसको हम इम्प्लाइज करते हैं मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर कभी भी तुमको आता है कि मॉड x ग्रेटर देन -2 तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये सिग्निफिकेंस यहाँ आके हम समझते हैं। देखो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ भी ग्रेटर देन ये है। अब 0 तो पॉजिटिव नहीं है, बट यहाँ पर ये भाई मॉड का मतलब कि विदाउट साइन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये विदाउट साइन है। तो अगर जो चीज़ यहाँ आएगा वो चीज़ यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिखते हैं, x को मैं ओपन कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन ये r, देखना जैसे है एज इट इज मैंने लिख दिया इसको, x लेस देन -a। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर कभी डिस्कशन होगा तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे ड्यूअल नेचर रखता है मॉड, तो उस पर ये प्रॉपर्टी बनती है, बट अभी तो दिमाग में तुम यही रखो। अगर ये है कंडीशन तो फिर यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा कि मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और x लेस आर इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन लें यहाँ 0 तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 के इक्वल है, यहाँ भी 0 से छोटी है और 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये तो होल रियल नंबर है यार। इसका मतलब इस केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पूरा। अब कोई भी सवाल अगर आपको आता है, कितना भी टीडीएस हो, अगर लिखता है मॉड 2x -1 -3 मॉड के अंदर ग्रेटर आर इक्वल टू -3 या ग्रेटर देन -3 कुछ भी लिखता है, तो आपका आंसर ये होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो भी आप रियल नंबर की लाइन खींच सकते हैं, खींच लीजिए। अगर यहाँ पर इक्वल हो गया तो यहाँ पर आप इक्वल लगा लेंगे। अब इनको और इनको आप लेके चलें। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जिसमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज होगा। हमें कैसे मॉड से ओपन करके बाहर निकलना है, x की कैसे वैल्यू निकालनी है, नंबर लाइन ड्रा कैसे करता है, किसी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो इन चीज़ों को इसमें समझने में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी अगर उन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते होंगे तो। देखिए, मैं अभी तो एक दो सिंपल क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। अगर मॉड x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हो तो इसको सोल्यूशन क्या होगा, x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और x -1 लेस आर इक्वल टू -3 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये हो गया x ग्रेटर आर इक्वल टू 4
आर एक्स लेस आर इक्वल टू -2। अब इसको समझ भी सकते हैं ऐसे भी, यहाँ नंबर लाइन पे ये 4 है, 4 से ग्रेटर है, यहाँ -2 है, -2 से लेस है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -∞ से -2 ये वाली वैल्यू, और ये 2 ओपन क्लोज्ड, क्योंकि इसको लेना है, इक्वल है। यूनियन, आर का मतलब यूनियन, और ये होता है 4 से इनफाइनाइट, ये होता है। तो ये आपका हो गया। या तो यहाँ छोड़िए, या तो अगर इस तरह का ब्रैकेट में लिख करके दिया है कुछ तो ऐसे लिखिए। मान लीजिए इस सवाल में ऐसे हो जाए, mod x - 1 ग्रेटर आर mod x - 1 ग्रेटर देन -3, तो आप यहाँ कुछ मत लगाइए, सीधे लिखिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लीजिए mod x - 1 लेस आर इक्वल टू 3 है, तो ये जो नंबर है mod के अंदर, ये x - 1, ये -3 और 3 के इन बिटवीन आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सभी में +1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -2, और ये +1 ऐड किए होगे तो कैंसिल x, और यहाँ 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 to 4, -2 to 4। पहले छोटा वाला नंबर देन बड़ा वाला नंबर, और चूंकि यहाँ लेस आर इक्वल है तो ये मिलेगा क्या, क्लोजिंग इंटरवल। लेकिन अगर किसी सवाल में दे दिया कि mod x - 1 लेस देन -3, तो आप इसको सॉल्व मत कभी करिएगा इस तरह से कि ये भी -3 और 3 के बीच में कर दीजिए। आप सीधा लिखिएगा कि x हैज नो वैल्यू, x हैज नो वैल्यू, मतलब नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी जो फार्मूला है, या ये कहिए कि जैसे हम मार्च से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग सीख लेते हैं। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम आपका कुछ ऐसे बना, mod x + 2 -3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। देखिए हम इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी ग्राफ के बारे में कुछ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्राफ के बारे में बताएंगे कि कैसे इसके सिंपल से सिंपल ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। इस केस में सबसे पहले हम इस मार्ट से बाहर आए, तो ये है, तो ये क्या देगा, mod x + 2 -3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और mod x + 2 -3 लेस आर इक्वल टू -1। देखिएगा इन दोनों में जो कनेक्टिविटी है वो r है, एंड नहीं है, ये बात दिमाग में देखिएगा। जब एंड हो जाएगा तो फिर दोनों का हम कॉमन लेंगे, r है तो ये भी है और ये भी है। ये हो जाएगा mod x + 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ये हो जाएगा mod x + 2 लेस आर इक्वल टू 2। यहाँ से एक बार और मैं खोलता हूँ उसी प्रॉपर्टी को लगा करके, तो x + 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 4, और x + 2 लेस आर इक्वल टू -4, और इसको देखिएगा r, इसको क्या करेंगे, अब ये लेस आर इक्वल टू 2 है, तो अब ये पूरी की पूरी -2 और 2 के इन बिटवीन हो जाएगा, ये हो गया। यहां से हुआ x ग्रेटर आर इक्वल टू 6, और x लेस आर इक्वल टू -6, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, -2 कर दें, तो -4 x और -2 करोगे तो 0। ये रियली में तुम्हारा आंसर यही है। ओ ये -2 जाएगा तो हियर विल बिकम 2 प्लीज, और -2 जाएगा तो -6, यही तुम्हारा आंसर है। बस नंबर लाइन पे कैसे इसको शो करोगे, एक नंबर लाइन वो कर लो, क्योंकि r है तो एक ही नंबर लाइन से काम चल जाएगा,
यहाँ भी कनेक्टिव आर है, यहाँ भी आर है, तो एक ही नंबर से काम चलेगा। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, 2 के इक्वल भी है। -6 मैं यहाँ ले रहा हूँ, -6 से छोटा है, ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, r है तो 9 पर। -4 और 0 के बीच में भी x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो गया -4 और यहाँ हो गया मान लो 0, तो इसके बीच में x है। इन दोनों नंबर को लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर है। अब ये आंसर को लिख सकते हो कैसे, x बिलोंग्स टू, देखो पहले इसको लिखेंगे -∞ टू -6 ओपन क्लोज इंटरवल, बिकॉज की -6 को लेना है। यहाँ देखो डार्क मैंने इसको किया, इक्वल साइन है। यूनियन, ये भी एक है आंसर, -4 टू 0 यूनियन, ये भी एक आंसर है, 2 टू इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन तुम देख सकते हो, छोटी मोटी कहीं गड़बड़ी हो तो उसको देख करके ठीक कर लो। कैलकुलेशन तो ये देखा तुमने कि यहाँ पर अगर डबल मार यहाँ लगा हुआ है तो हम दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ते हैं, और जेईई मेंस वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और हमें करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, -3 लेस आर इक्वल टू मॉड x -3 लेस आर इक्वल टू 3। अब इसको समझने के लिए देखो कि यहाँ डबल इनइक्वालिटी है, तो एक बार यहाँ से काम करो एंड एक बार यहाँ से काम करो। यानी इसको जो लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि मॉड x -3 ग्रेटर आर इक्वल टू -3। भाई -3 इससे लेस है, मीन्स ये -3 से ग्रेटर है। यहाँ r मत लिखना क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर लिखना एंड, और x -3 लेस आर इक्वल टू 3। ये एंड, ये मतलब अब दोनों में जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर होगा, इसमें और इसमें। अगर कुछ होगा तो, नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें न भी होता तो ये सॉल्यूशन होता, क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाई आर आर आर। तो हम इसको लिख रहे हैं, इसको तो लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मॉड किसी निगेटिव से ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहाँ ये मॉड का अंदर -3 और 3 के इन बिटवीन हो जाएगा। सॉरी, ये मॉड को मैंने मॉड से बाहर आ चुका। अब हमको चाहिए x, तो +3 ऐड करो, तो यहाँ 0, यहाँ x और यहाँ 6। तो ये रियल नंबर का नंबर सिस्टम होता है, -∞ टू +∞, ये खींच लिया। दूसरा नंबर लाइन इसका 0 से 6, ये 0 है तो ये 6 होगा ये। अब दोनों में कॉमन लेने का तरीका आपको मालूम है, ये कॉमन, ये पूरा पोर्शन कॉमन, ये और ये, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 to 6, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो मॉड के सवाल कैसे आते हैं, अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आप सवालों को कर जाते हैं। ओपन करने का तरीका मालूम होना चाहिए, हम इसको कर जाते हैं। अब मैं आपको एक सवाल और कराऊं, थोड़ी सी आइडिया आपको मिले, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का एक ही मतलब होता है कि एक्यूरेसी बढ़े, टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखते हैं। जैसे मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x + 1 -3 लेस आर इक्वल टू 2। ध्यान देना, तो पहले हम
वाला जो माड है इससे बाहर आते हैं तो क्या मिलता है मुझको, माड 2x + 1 - 3, बस ये मिला। और ये लेस देन 2 होगा, -2, ये -2 और 2 के इन बिटवीन आ जाएगा क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है। अब यहाँ से -3 तो माड में है नहीं तो इसको बाहर कर लें, +3 सभी में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2x + 1। अब +3 करेंगे तो यहाँ तो हो गया 0, तो यही बचा और यहाँ हो गया 5। अब देखो यही सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया जो अभी मैंने क्वेश्चन समझाया। एक ये बना क्योंकि डबल इनक्वलिटी यहाँ देख रहे हो, एक ये है और एक ये, एक ये लेके चलोगे और एक ये लेके चलोगे, यानी दिस implies mod of 2x + 1 greater or equal to 1 and यहाँ r नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी, 2x + 1 लेस आर इक्वल टू 5। अब इसको खोलने का तरीका 2x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और 2x + 1 लेस आर इक्वल टू -1। बिल्कुल, ये जब हम खोलते हैं तो ये आर कनेक्टिविटी है, यहाँ ध्यान देना है। एंड यहाँ लिखोगे एंड, इसको लगाने का तरीका तो मालूम है कि ये नंबर -5 और 5 के इन बिटवीन हो जाएगा, ऐसे मैंने लिख लिया। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा, देखो +1 इधर जाएगा तो -1, ये 0, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा -2 और 2 से डिवाइड करोगे तो -1, x लेस आर इक्वल टू -1 एंड यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है तो +1 यहाँ है तो -1 सभी में ऐड कर दो तो -6 और -1 ऐड किए हो तो ये हो गया 4। अब 2 से डिवाइड कर दो तो -3 x और 2, ये तो x की वैल्यू हो गई। हाँ, अब नंबर लाइन में देखें इसके आंसर क्या बन रहे हैं। तो इसके लिए नंबर लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ 0 में ले लिया, 0 से ग्रेटर, r है तो इसी नंबर लाइन पे -1 यहाँ लिया, -1 से लेस, एंड है तो इसके लिए दूसरी लाइन, क्योंकि इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन होंगे वही मेरा आंसर होगा। -3 यहाँ और 2 यहाँ, क्यों 2 यहाँ कि 0 यहाँ है तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, इनके बीच में सारे नंबर्स तेरे सॉल्यूशन है। इसके लिए फिर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक ये, इसके अंदर भी ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी है, दोनों में है सेम, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ है, यहाँ भी है, और इसके बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो आंसर क्या बनता है इससे, देखो -3 इसके अंदर है तो -3 इसके अंदर है क्योंकि तो -∞ तक जाएगा ना ये, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 और ये -1 भी है तो क्लोज इंटरवल -3 to -1, ये भी तुम्हारा आंसर है। यूनियन, हम दो आंसर को ऐड अप कर रहे हैं, एक इसको और एक इसको, तो देखो ये 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है तो क्लोज इंटरवल 0, और यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है तो (2 क्लोज इंटरवल, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो हम इस तरह से बड़ी ही इजीली मॉड के कंप्लीटेड फंक्शन से भी बाहर निकल सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो। अब थोड़ा सा इससे मैं ऊपर चलता हूँ, जो तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस उस तरीके से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उस तरीके से आते हैं जैसे बहुत सारे मॉड लगे हों तेरे फंक्शन में तो कैसे करते हो। जैसे मान लो दे दिया mod x प्लस mod x -2 प्लस mod x -3
यहाँ लिख दो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये प्रॉब्लम एक बार आया था जेईई मेंस में कि इसके कितने सलूशन हैं, 1, 2, 4 या इनफाइनाइट, कुछ ऐसे था। निकालते हैं इसके सलूशन और जानते हैं इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। जब भी मार्ट से हम बाहर निकलने की बात करते हैं तो मार्ट के अंदर जो नंबर है उसको 0 पुट करो। तो अगर तुम इसको 0 पुट करते हो तो या पूरे के पूरे मार्ट को भी 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 1 आती है, यहां से 2 आती है देखो, और यहां से 3 आती है। इसको लो कि एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये नंबर लाइन है तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ये x के लिए नंबर लाइन मैंने ड्रा किया है। अब इसको लेकर के जब तुमने नंबर लाइन खींच दिया ना तो इंटरवल बनाओ, मेक इंटरवल। कितना भी कठिन सवाल हो तुम इसी तरीके से करोगे। x की वैल्यू 1 से छोटी है, एक इंटरवल तो में ना यहाँ इक्वल लिख सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ इक्वल लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। और दूसरा इंटरवल क्या बना, 1 और 2 के बीच में। देखो ये देखो यहाँ भी मैंने इक्वल लिखा है यहाँ पर, ताकि गलती से बचा जा सके। कभी कभी स्टूडेंट लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। 2 और 3 के बीच में एक इंटरवल बना, और लास्ट जो इंटरवल बना वो मेरा बना x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। देखो मैं हर जगह इक्वल लगा रहा हूं ताकि गलतियों से बचा जा सके बस। अब ये चीजें आ गई। अब x लेस देन 1 में हम पहले इस दिए हुए इक्वेशन को ओपन करते हैं। लेस देन 1 से कोई छोटी नंबर लो। अब तुमको ये आएगा कि सर आपने इक्वल लिया है तो क्यों नहीं इक्वल 1 लेते हैं। ले सकता हूं। अगर मैं इक्वल टू 1 ले लूंगा तो यहां 0 दिखाई देगा, और फिर इस मार्ट को खोलना मुश्किल हो जाएगा कि प्लस 0 है कि माइनस 0 है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो एक ही बात है ना कि 0 इज 0। इसलिए यहाँ पर 1 लेकर के हम थोड़ा सा खतरा मोल लेंगे। हम इससे बाहर निकलने में प्लस और माइनस के साइन में गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि इससे लेस देन 1 हम नंबर ले लेते हैं 0। तो 0 काफ़ी यहाँ पर रखने पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 0 यहाँ रखूँ तो मार्ट के अंदर माइनस दिखाई देगा, यहाँ रखूँ तो मार्ट के अंदर -2 दिखाई देगा, यहाँ 0 रखूँ तो मार्ट के अंदर -3। यानी अगर इसके अंदर माइनस है तो माइनस लगा के बाहर होना चाहिए। तुमको मैं सिखाया था कि मार्ट x से बाहर अगर x है और माइनस आएगा मान लो जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x लेस देन 0 है, तभी तो ये आएगा। तो जब तुम यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब लेस देन 0 है, तो यहाँ माइनस लगा के बाहर हो जाओगे। प्रॉपर्टी है तो माइनस लगा दो, -x + 1। यहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है, आपने पुटिंग द वैल्यू x = 0, -x + 2। यहाँ भी दिखाई दे रहा है माइनस, तो -x + 3 = 6। माइनस माइनस -3x +1 +2 +3 6 = 0। इधर जाएगा तो -6, तो s = 0। अगर ये तेरा सोल्यूशन है तो ये x = 0, चूंकि इस इंटरवल से तू चला है तो इस इंटरवल के अंदर पाना चाहिए। मतलब दिस नंबर शैल बी कंटेंड इन दैट वन। अगर ऐसा है तो 1 से छोटा में तो 0 है ही है। तो अगर 1 से छोटा में 0 है इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन है। चलो ये एक सोल्यूशन तो मिल गया। अब तू यहाँ 0 पुट करेगा ना तो इसकी वैल्यू से जो बाहर निकलेगा वो 6 के इक्वल होगा, तुम चेक कर सकते हो। नाउ अब 1 और 2 के बीच में आओ। हम 1 और 2 वाली केस नहीं रखेंगे क्योंकि मार्ट के अंदर 0 आ जाएगा। तो इनके बीच में एक नंबर है 1.5।
1.5 यहाँ रखो तो यहाँ प्लस दिखाई देगा, तो प्लस लगा के बाहर हो जाओ, मतलब कोई साइन यहाँ ना लगाओ बस। यहाँ निगेटिव दिखाई देगा तो -x+2, यहाँ भी निगेटिव दिखाई देगा तो -x+3 = 6, ये 6, ये और ये कैंसिल हो गया तो -x, 3 + 2 5, 5 - 1 4 = 6, यानी -x = 2, यानी x = -2। लेकिन सर बता चुके हैं कि अगर ये मेरा सलूशन होगा तो ये नंबर इसके अंदर होना चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में -2 कहाँ आएगा। इसका मतलब कि इस इंटरवल में कोई सलूशन नहीं है, नो सलूशन, कोई सलूशन नहीं है। नाउ हम 2 और 3 के बीच आते हैं। हमने 2.5 लिया तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ निगेटिव हो जाएगा। आप खुद देखना 2.5 पकड़ के यहाँ वैल्यू निगेटिव दिखाई देगी, तो -x+3 = 6, ये और ये कैंसिल, तो देखो ना -1 -2 -3 + 3 0, और दिस इज 6, x की वैल्यू 6 आया, लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है, 2 और 3 के अंदर नहीं है, सॉरी हाँ 2 और 3 के बिटवीन ये वैल्यू नहीं है, x = 0, x = 6, इसका मतलब यहाँ भी नो सॉल्यूशन। अभी तक सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है 0। अब मैं इसको चेक करता हूँ। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 5 जो भी तुम्हारे समझ में आवे, तो यहाँ भी प्लस दिखाई देगा, यहाँ भी प्लस दिखाई देगा, माड ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया, यहाँ भी प्लस दिखाई देगा, = 6, x + x + x 3x, -3 -2 -1 -6 = 6 12, तो x = 4। अब x = 4 इस इंटरवल में है, तो ये मेरा सलूशन होगा। 3 से बड़े की तरफ जाओगे तो 4 मिलेगा, तो ये मेरा सलूशन होगा। इसका मतलब x = 4 भी मेरा एक सलूशन है। अब देखो, अब इसके 2 सलूशन हो गए, एक 0 और एक 4, तो इट हैज 2 सलूशन। आपने 2 सलूशन लगा लिया, आपने 2 सलूशन लगा लिया। हम एट रैंडम इस पर एक बेसिक कंसेप्ट आपको देते हैं। जैसे मान लो आईआईटी ने इस तरह के सवाल में अक्सर पूछने के चांसेस होते हैं। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से हम इन चीज़ों को करते हैं। कोई भी सवाल आता है तो आप ऐसे ही करेंगे, इसके अलावा कोई तरीका मत वो करिएगा। इस सवाल से गलती होने का डर नहीं होता है। समय भी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 1 से 1.5 मिनट में लग जाते हैं, वो देखना चाहते हैं। यहाँ पे कभी कभी इनइक्वालिटी का साइन भी दे देगा, जो मैं दूसरे क्लास में आपको बताऊँगा। अभी थोड़ी सी मैं कुछ और चीज़ें आपको बता लूँ। जैसे मान लो इसी सवाल में यहाँ दे दिया k, ध्यान दो, ये एक कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, कराऊंगा भी, तो आपको लगेगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में आए हैं। क्वेश्चंस भले ना सेम हो, बट कंसेप्ट एक ही है। अगर k दे दिया और पूछा कि k के किस वैल्यू के लिए इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, k के किस वैल्यू के लिए इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, k के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, किस वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो फिर ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। फिर हम इस सवालों को कैसे करते हैं, देखिए 2 तरह के फंक्शन है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो दोनों का हम अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इसी से प्रॉब्लम ये काफ़ी आसानी से होता है। बाकी किसी से करेंगे तो क्वेश्चंस को काफ़ी समझने में करने में गलती हो जाती है। तो इसके तो शॉर्टकट तरीका है कि शॉर्टकट ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं कंसेप्चुअल। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समझिए, फिर ऑटोमेटिक शॉर्टकट आपको मालूम हो जाएगा। इसको बाहर निकलने के लिए हमने इनको 0 पुट करके 1 2 3 लिया था।
इनका हमने इंटरवल बनाया था तो आपने देखा ही था। अब हम इस इंटरवल को जैसे लिखे थे पिछले में, ऐसे यहाँ भी लिखें। यहाँ तक तो हमारी सेम चीज़ें चल रही है। जब भी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछता है, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन या कितने सॉल्यूशन, तो हमेशा लेफ्ट और राइट में 2 तरह से बांट लो। यहाँ तो ऑलरेडी बटा हुआ है, और एक रफली ग्राफ इनका और इनका खींच लो। तो पहले मैं खींच रहा हूँ इसका ग्राफ। अगर ये y इक्वल टू इतना होता, अगर y इक्वल टू ये होता, y इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 प्लस mod ऑफ x माइनस 3, तो हम इससे पहले बाहर निकलते तो लेस देन 1 में क्या होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आपने पढ़ा था। तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3x प्लस 6। ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन गलती ना होने पावे। 1 और 2 के बीच में क्या आया था y की वैल्यू, हमने इसको एक फंक्शन y मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन y इक्वल टू k मान लिया। जब भी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा तो इसी स्ट्रेटजी को अपना के आगे बढ़िएगा। आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, चाहे वो IIT एडवांस के हों। IIT एडवांस में ही मैक्सिमम सवाल इसके आते हैं। जब 1 और 2 के बीच में आएंगे तो यहाँ तो निगेटिव आ गया, नहीं यहाँ तो पॉजिटिव आ गया। तो x माइनस 1 यहाँ निगेटिव, माइनस एक्स प्लस 2 यहाँ निगेटिव, माइनस एक्स प्लस 3। तो फाइनली मिला माइनस, और ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 4। ये भी एक स्ट्रेट लाइन, और 2 और 3 के बीच में आएंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3। तो ये मिला y इक्वल टू ओनली x, क्योंकि ये माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या मिला, अभी बताए थे कि सभी पॉजिटिव, तो 3x माइनस 6। अब आपको ये जो मिले, अब इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 पुट कर लिया, और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 पुट यही करेंगे। ये तो 0 है, मेरा काम का नहीं है, बट ओरिजिन है, हमने लिख दिया। अब माइनस 3x प्लस 6, इसका अगर लाइन बनाएंगे तो इसका इंटरसेप्ट है प्लस 6, यहाँ लेंगे। और देखिएगा ये जो स्लोप है वो माइनस रखता है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनता है x एक्सिस पर, तो वो लाइन इधर से ही जाएगी। और अगर हम इसको y को 0 पुट कर दें, यानी कि x को कहाँ कट करेगी, तो x की वैल्यू 2 आती है। देखिए इसको 0 पुट करिए तो माइनस 6, 3/6/2, 6/3 2 हो जाएगा। तो ये लाइन बनी, ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ले जाइएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लूँ। अब ये मेरा जो कर्व बना, ये इसका बना, लेकिन ये कंडीशनल कर्व है। x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये देखिए 1 है, नहीं 1 है, तो ये यहाँ जाइएगा। तो ये इससे लेस, मतलब ये कर्व आपके काम का है केवल। ये डॉटेड मैं लिखा हूँ, ये हमारे कर्व काम का नहीं, हमारा कर्व इतना ही काम का है। अब आइए 1 और 2 के बीच में आपका कर्व ये है। अब इसका आप देख रहे हैं कि इसका इंटरसेप्ट 4 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लीजिए 4 है। अब ये 4 अगर है तो इसका स्लोप है -1, लेकिन अगर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। 4 कहीं यहाँ है, ये कर्व ऐसे जाएगा। तो आप सोच सकते हो ऐसे जाएगा क्या, ऐसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा कि नहीं, ये देखने के लिए 1 यहाँ भी है, 1 वहाँ भी है। तो देखिए कि 1 पर ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो जब 1 पर चेक किया तो ये 3 दिया, अगर 1 यहाँ पुट करोगे तो 3, 1 पुट करोगे 3। इसका मतलब कि ये कर्व जो है 1 से होकर के जा रहा है, और तब ये 4 पे कट कर रहा है। ये 1 से होकर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिकॉज कि 1 पर इनकी वैल्यू जो 3 आ रही है वो दोनों के लिए सेम आ रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब ये कर्व है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो यहाँ है, तो ये कर्व था, तो इतना ही कर्व हम लेंगे। ध्यान देना,
ये मैं डार्क कर रहा हूँ कि यही कर्व हमारे मतलब का है। 2-3 में है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अब थोड़ा सा कर्व तो मेरा बहुत एक्यूरेट नहीं बना, तो कोई लड़का सोचेगा कि मैं यहाँ से पास कर दूँ, नहीं। अगर ये 2, ध्यान देना, 2 यहाँ रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 यहाँ रखोगे तो भी 2 ही मिलेगा। इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है और y इक्वल टू एक्स की लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, यहाँ से मिट करते हुए। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन थोड़ा सा ख़राब हो गई है क्योंकि इसके बिल्कुल ये मिड ऑफ द क्वाड्रेंट जाना चाहिए, लेकिन कर्व थोड़ा सा ये जो वैल्यू है हम लोगों ने इधर उधर रख दिया है, तो कोई बात नहीं, आप समझिए। और ये 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ, तो बस यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा ये। और 3 और 4 के बीच में क्या है, यानी 3 से बड़ा 3x माइनस 6, तो अब इसका जो है ये है -6 इसका इंटरसेप्ट, और +3 मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है x एक्सिस से, मतलब लाइन इधर से ही जाएगी। और अगर y को 0 करेंगे तो x एक्सिस को कहाँ कट करिए, 2 पर, यहाँ पर। लेकिन यहाँ से जाते हुए क्या यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी या यहाँ से, तो 3 पे वैल्यू इसकी देख लो, 3 पर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 × 3 9, 9 - 3 9 - 6 3, और 3 पे ये क्या देगा, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू x है तो 3, यानी ये बिल्कुल यहाँ से मिलते हुए जा रहा है, यहाँ से थोड़ी सी कर्व, तो ये यहाँ से मिलते हुए जा रहा है। देखिए अब ये कर्व हो गया, ये जो मैं डार्क किया हूँ ये कर्व है इसका। अगर y इक्वल टू k की लाइन क्या होती है, y इक्वल टू k की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो अगर वो यहाँ से जाएगा तो 2 सॉल्यूशन रखेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ काटेगा, इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे और अच्छी तरह समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पर केवल 1 सॉल्यूशन रखेगा, यानी कि यहाँ से बड़ा होने पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है अगर 2 है तो अगर 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू आ रही है 2, यानी कि 2 नहीं, 2 को ओपन कर दिया, 2 से इनफाइनाइट की तरफ आप जाएंगे तो इट हैज 2 सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, एट x इक्वल टू 2 पर केवल एक सॉल्यूशन देगा। और 2 से नीचे जाएंगे तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कर्व तो नीचे है ही नहीं है, क्योंकि इसे और इसे कट करना चाहिए। ये कर्व इस कर्व को जहाँ जहाँ कट करेगा वही सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये 2 जगह कट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशन, एक जगह कट कर रहा है तो 1 सॉल्यूशन, और अगर नो कट तो नो सॉल्यूशन। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी नहीं बनेंगे, इसमें मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन बनेंगे, या 1 बनेगा या 1 भी नहीं बनेगा। तो जब 1 भी नहीं बनेगा तो आप कहाँ जाएंगे, 2 तो लेंगे नहीं, इनफाइनाइट यानी माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हैं, आप वो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कोई भी नहीं आएगा। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम मैक्सिमम करने की आदत डालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, और आईआईटी मतलब लेवल के क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा, ताकि उसी को अगर समझते हैं तो आपको छोटी मोटी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। तो थैंक यू गाइज, और हम आपको ये मार्ट फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिए। हम पीसवाइज फंक्शन जो ही पढ़ लेंगे, इसको अभी मान के चलिए कि 2 दिन का क्लासेस में और होगा, उसके बाद से हम लोग GIF फिर कर ली। तो इसको पढ़ाने के बाद धीरे धीरे हम आपके एडवांस लेवल की चीज़ ही मैक्सिमम थोड़ी सी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आए। तो थैंक यू गाइज, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।